आज हम कॉन्जुगेशन ऑफ टू स्पीक देखेंगे। स्पीक की कॉन्जुगेशन चारों टेंसेस में प्रेजेंट के चारों एस्पेक्ट के साथ प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट सिंपल में देखें, पहले तो प्रेजेंट सिंपल का जो है इस्तेमाल है वो भी आपको बार बार मैं रिवीजन करवाता रहता हूँ। फैक्ट्स, हैबिट्स और जनरल ट्रूथ को बताता है। फैक्ट्स, हैबिट्स और जनरल ट्रूथ। फैक्ट वो चीज होती है जो हम बात करते हैं लेकिन उसको सच्चा या झूठा साबित किया जा सकता होता है। जैसे मैं बोलता हूँ मैं खाना खाता हूँ, तो हो सकता है ये ठीक हो या गलत हो। लेकिन अगर मैं किसी को बोलूँ तुम पानी ले आओ, तो इसमें सच या झूठ का इम्कान नहीं होता। मैं तो बोला जाओ और पानी लेकर आओ। इस तरह के जुमले जो होते हैं, तो ये करो मतलब खाना खाओ, तो इसमें कोई सच या झूठ की इम्कान नहीं है। तो ये फैक्ट्स को बताने के लिए इस्तेमाल होता है, हैबिट्स को बताता है या जनरल ट्रूथ को बताता है। अच्छा, इसमें जो असल चीज होती है वो होता है फेल। फेल कैसा इस्तेमाल होगा वही आपको याद रखना। ये देखें, स्पीक स्पीक स्पीक्स स्पीक स्पीक, यानी या तो स्पीक इस्तेमाल होगा या स्पीक्स। ये जो स्पीक्स है ये याद कर लें, ये सिर्फ ही शी इट के साथ लगा है, बाकी सब के लिए स्पीक है, बस इतना याद रखना होता है। बाकी ये जो कॉन्जुगेशन है वो आई, आई यू ही शी इट वी दे, इस तरह आपने सब के साथ मिला के याद करनी होती है। क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ये पहला आई वाहिद हो गया, यू वाहिद के लिए ले लें या जमा के लिए ले लें। ही शी इट जो है वो ये सारा वाहिद के लिए होता है। यानी अगर देखा जाए तो ये यहाँ तक जो है तीन चार और पांच ये तकरीबन वाहिद है। यू वाहिद भी है और जमा भी है, तो इसको तो दोनों की कैटेगरी में रखा जाता है ना। लेकिन आप इनमें देखें कि आई यू ही शी इट, अगर ये सारे वाहिद के लिए भी हों तो भी आपने स्पीक्स सिर्फ इसके साथ लगाना है, यू के साथ चाहे वाहिद है फिर भी नहीं लगाना, आई चाहे वाहिद है तब भी नहीं लगाना। ये बात होती है पॉइंट की। इसमें भी वही बात आपने समझनी है कि आई चाहे वाहिद है इसके लिए अलग से एम है, यू चाहे वाहिद है लेकिन हमेशा इसके साथ जमा वाला लगने का, और ही शी इट तो फिर ये तो वाहिद ही काउंट होते हैं, इनमें कोई इज। अब इज एम आर, एम तो आपने आई के साथ लगा दिया। बाकी इज जो है वो सिर्फ ही शी इट के साथ लगता है, बाकी तीन ही तो बचते हैं, यू वी दे, उनके साथ जो है आर लगता है। ही शी इट तीन के साथ इज लगता है, और वी यू दे तीन के साथ आर लगता है। एम एक है और ये टोटल तीन होते हैं, इज एम आर। तो तीन हैं, इनमें से एक जो है वो तो आई के साथ गया, बाकी तीन जो हैं प्रोनाउंस उनके साथ आर है और तीन के साथ जो है। इस तरह आप याद कर लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो इस्तेमाल होता है यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ, जो मौका पर हो रहे होते हैं, अराउंड द करंट टाइम, यानी उसी वक्त मौजूदा जब आप बोलें तो उस वक्त ये हो रहे हों। या दूसरे लफ्जों में व्हेन समवन इज इन द मिडल ऑफ एन एक्शन। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो यूज्ड फॉर एक्शन दैट हैपेंड एट एन अनस्पेसिफाइड टाइम। ये बात याद रखेंगे, वक्त का तयन नहीं होता, इसके साथ वक्त नहीं बताना होता, ये याद रख लें। अनस्पेसिफाइड टाइम है कि कोई वक्त नहीं आपने मेंशन करना। इन द पास्ट आर हैव अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट, यानी माजी में किसी माजी में हुए लेकिन आपने उसका वक्त नहीं बताना। और या फिर हुए और उनका कनेक्शन जो है प्रेजेंट के साथ है। जैसे मैं कहता हूँ आई हैव ईटन फूड, इसका ये मतलब है कि मैंने खाना खा लिया और अभी मुझे भूख और तलब नहीं है, तभी ये मैं बोलूंगा कि मैंने ये खाना खाने का काम कर लिया और अब मुझे मजीद जो है खाने की तलब नहीं है। तो उस वक्त तक मैं ये बोलूंगा, जब मुझे खाने की तलब हो जाएगी तो फिर ये बात नहीं रहेगी, क्योंकि उसका प्रेजेंट के साथ कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आई के साथ हैव लगता है और यू के साथ भी हैव लगता है, ही शी इट के साथ हैव लगता है, और बाकी सब मतलब आई चाहे वाहिद है हैव लगेगा, यू चाहे वाहिद है हैव लगेगा, ही शी इट के साथ सिर्फ हैज लगेगा। ही शी इट के साथ इज लगा था, ही शी इट के साथ हैव लगा। यानी इसका जो है ही शी इट के साथ आपको देखना होता है कि कौन सा लगता है, कुछ बदलता है। बाकी ज्यादा के साथ क्योंकि आप देखिए आई यू वी दे टोटल बनते हैं दो चार, चार बनते हैं, चार के साथ हैव है और तीन के साथ जो है वो हैज है। इस तरह आप सारा याद रखें, चार प्रोनाउंस के साथ ये है, तीन प्रोनाउंस के साथ ये है, रियाजी को साथ में जोड़ के रखा करें। जो है आई वी, फिर वही बात आती है जिनके साथ हैव लगता था अब उनके साथ हैव बेन लगेगा, इसी तरीके से। ये नहीं आगे बेन तो वैसे ही आना है, हैव और ये तब्दील होना है, तो ही शी इट के साथ हैव लगेगा, बाकी सब के लिए हैव लगेगा। और हैव बिन स्पीकिंग,
और ये इस्तेमाल होता है यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, माजी में शुरू हुआ एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग नाउ, और अभी तक वो हो रहा है। अच्छा, माजी में शुरू हुआ तो फिर वक्त इसके साथ जरूरी होता है ना, तभी आप बताएंगे कि ये मेरा काम जो है वो माजी में शुरू हुआ है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बात की थी कि ये बात आपने समझनी है कि मैं अगर कहता हूँ मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है कि ये जो काम है 2 घंटे पहले शुरू हुआ था। और अगर मैं कहता हूँ मैं ये काम कर रहा हूँ, हो सकता है एक लम्हा पहले शुरू हुआ हो, तो हुआ तो वो भी माजी में है, लेकिन मैंने माजी को जिक्र नहीं किया, माजी का यानी कोई वक्त नहीं बताने के लिए कोई उसका वो वक्त नहीं लगाया, ये बात समझनी है। और इंग्लिश में जो एक्सप्रेशन होती है पास्ट टाइम की, वो कोई इस्तेमाल नहीं की होती, तब अगर तो कर दी तो फिर साफ ज़ाहिर है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। ये बात आपने बड़े ध्यान से समझनी है कि अगर वक्त का जिक्र कर दिया तो फिर ये इसमें आएगा, और वक्त का जिक्र हो गया तो यानी वो एक्शन माजी में शुरू हुआ है और अभी तक जारी है, ये उसकी सेंस हो जाएगी, मफहूम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन सब को याद कर लें। पहले ये याद कर लें कि ये देखें हर टेंस में जो है स्पीक था, फर्ज करें पहले टेंस में स्पीक है, दूसरे टेंस में इज एम आर स्पीकिंग है, तीसरे टेंस में हैव स्पीकिंग स्पोकन है, और चौथे टेंस में हैव बीन स्पीकिंग और हैज बीन स्पीकिंग है। यानी इतनी सी बात आपने याद करनी है। फिर एक दफ़ा आपकी दोहराई करवा देता हूँ। पहले टेंस में स्पीक, दूसरे टेंस में इज स्पीकिंग, एम स्पीकिंग, आर स्पीकिंग, तीसरे टेंस में जो है वो हैव स्पोकन, हैज स्पोकन, और चौथे टेंस में जो है हैव बीन स्पीकिंग, हैज बीन स्पीकिंग। इतनी सी बात है, आप एक फेल को चारों टेंसेस में याद कर लें, आपको चारों टेंसेस आना शुरू हो जाएंगे। बस ये ऊपर से इस्तेमाल उनका उसका भी मफहूम समझते जाएं कि ये इस्तेमाल कब और कैसे होते हैं।